भारत ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अपने खतरनाक हमलावर ड्रोन इजरायली ड्रोन को बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। दोस्तों, इससे तनाव बढ़ सकता है, लेकिन कई सारी वजह हैं। मैं कुछ वजहों पर बाद में नज़र डालूंगा, लेकिन आपको पहले अपडेट देना चाहूँगा कि हुआ क्या है। आज भारत और चीन के बीच 19वीं और 20वीं बार लगभग बात होने वाली है। भारत ये रिक्वेस्ट करने वाला है चीन से कि आप अपने अपने क्षेत्र में वापस चले जाएं। हालांकि कहने वाले ने कहा था ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारी पहुंच किसी का, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि भारत सरकार, मोदी सरकार चीन से पीछे हटने को क्यों कह रही है अगर वो आगे नहीं आई। बहरहाल, अब पॉइंट की बात करते हैं। ये देखिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली ड्रोन चीन के इलाके के बेहद करीब, बॉर्डर के करीब, पाकिस्तान और चीन का जो बॉर्डर है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है, लेकिन हमलावर ड्रोन तैनात किया है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस है और ख़तरनाक हमला करने की ताकत रखता है। ये वो ड्रोन है जिसको इजराइल कई देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है। सीरिया में, इराक में और फिलिस्तीन में इसका अक्सर इस्तेमाल करता रहता है। ऐसे ड्रोन को भारत ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ तैनात किया है। अगली दैनिक भास्कर की रिपोर्ट डराने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि हमारी एयरफोर्स ने 68,000 नौजवानों को लद्दाख में पहुंचा दिया है। साथ में 90 टैंक भी एयरलिफ्ट किए हैं। फाइटर प्लेन का स्क्वाड्रन भी तैयार है। गलवान जैसी झड़प से बचने की भारतीय सेना ने तैयारी की है। दोस्तों, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि टेंशन है, भिड़ंत होने की संभावनाएं हैं, तो ड्रोन की सेना, फाइटर जेट की सेना और भारी मात्रा में हमारे हथियार लद्दाख के आसपास के इलाके में पूरी तरह से अलर्ट हैं और तैनात हैं। एक तरफ मोदी सरकार चीन से रिक्वेस्ट करना चाहती है कि आप पीछे हट जाइए, दूसरी तरफ उसने यानी हमारी सरकार ने तुरंत सेना को अलर्ट किया है और भारी मात्रा में हथियार तैनात किए हैं। अब दो चीज़ है, चुनाव करीब है, इस वजह से सारे हथियार तैनात हो रहे हैं। चुनाव करीब है तो इस वक्त बॉर्डर का भी खेल मोदी सरकार शायद खेलना चाहती है, इस वजह से सेना का भी इस्तेमाल कर रही है, वरना 2 साल से तो कोई खतरनाक कदम मोदी सरकार ने नहीं उठाया था। बहरहाल, चीन ने अभी कोई भी हरकत नहीं की, इसके बावजूद भारतीय सेना भारी भरकम एक्टिविटी दिखा रही है। इससे या तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि चीन का पूरा खेल भारत सरकार को पता चल चुका है कि चीन आने वाले समय में कुछ खतरा बन सकता है और कुछ बड़ा कर सकता है, इसलिए पहले से ही स्टेप उठाए गए हैं, या फिर वही चुनाव का खेल चल रहा है भारत में और मोदी सरकार जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। हो सकता है पाकिस्तान के खाली इलाकों पर एयर स्ट्राइक करके भी, हाँ, शेर आया भाग भाग भाग, शेर आया, हाँ, ऐसे रील बनाकर मोदी की इससे भी वोट हासिल कर सकें। दोस्तों, इंडोनेशिया 8वां ऐसा देश बन चुका है जो फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है। इंडोनेशिया ने पहले से ही 42 फाइटर जेट राफेल ऑर्डर कर चुका था। इंडोनेशिया अब 18 और कर दिए, तो 42 और 18 टोटल 60 जो राफेल हैं वो इंडोनेशिया लेगा। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने हाथ पैर जोड़कर, जोर लगाकर रूस से क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर लेना शुरू किया था। बड़ी मुश्किल से इस डील पे आया था पाकिस्तान की रशिया, लेकिन अब खुद ही पाकिस्तान ने रूस से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया है। असल में पाकिस्तान को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा था। क्रूड ऑयल सस्ते में ले तो रहा था, लेकिन उसको इस्तेमाल करने लायक बनाने के लिए जो पाकिस्तान का जोर और पाकिस्तान की लागत और पैसा लग रहा था, उसके बाद ये और महंगा हो जा रहा था और जनता के बीच जाते जाते रूस से सस्ते दामों में तेल लेने का फ़ायदा नहीं हो रहा था और बल्कि महंगा ही पड़ रहा था, जिस वजह से अब आखिरकार खुद ही पाकिस्तान ने रूस से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया है। वहाँ पाकिस्तान के अंदर बलोचिस्तान के इलाके में एक बार फिर से चीनियों पर, चीन के काफिले पर, चीनियों के इंजीनियर्स का काफिला जा रहा था, उस पर बलोच आतंकी संगठन ने हमला कर दिया, जिसमें 4 चीनी इंजीनियर मारे गए,
साथ में इनके अलावा 13 और लोग मारे गए जो पुलिसकर्मी थे। दोस्तों, उस मामले के दौरान जो वीडियो सामने आया है गोलीबारी का, वो ये है। दोस्तों, इस झड़प में हालांकि चीन का ज़्यादा नुकसान हुआ, पाकिस्तान मिलिट्री का ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इस गोलीबारी में 2 बलोच के ये आतंकवादी भी मारे गए। इसके बाद बलोच के आतंकी संगठन ने चीनियों पर हमले की जिम्मेदारी ली। सुनिए। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. तो दोस्तों, अब 2 साल पहले भी चीनियों पर हमला हुआ था और चीनी हमेशा से पाकिस्तानियों के निशाने पर रहते हैं। अब ऐसे में चीन बुरी तरह से पाकिस्तान पर भड़क सकता है। मोदी जी को लगता है कि नेपाल का झुकाव उनकी तरफ है, जबकि नेपाल के पीएम अभी कुछ दिन पहले जब भारत आए थे तो मोदी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें उनको ऑफर करी थी कि यह हमारी तरफ हो जाए, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं खुशकमल दहल, वो कितना चीन से प्यार करते हैं बस इस बात से समझ लीजिए कि यूएन के अंदर नेपाल को भाषण देना था। जिस तारीख को भाषण देना था उसी तारीख के लिए इनविटेशन चीन के द्वारा इनको मिला, नेपाल के प्रधानमंत्री को, कि आप यहाँ आइए और शी जिनपिंग से मिलिए, आपसे मिलना चाहते हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने यूएन के अंदर जिस डेट में स्पीच देनी थी उस डेट को ही चेंज करवा दिया। कह दिया इस दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं जो है थोड़ा चीन जा रहा हूँ राष्ट्रपति से मिलने के लिए, मैं किसी और दिन स्पीच दूंगा यूएन में। तो यूएन को इग्नोर कर दिया नेपाल ने चीन के लिए। अमेरिका के हवाई के आइलैंड पर पिछले 100 सालों में पहली बार इतनी खतरनाक आग लगी है। अमेरिका के इतिहास में ऐसी आग शायद ही कभी लगी हो, ये तमाम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं। इतना बुरा हाल है हवाई आइलैंड का कि तस्वीर आप देखिए, 2000 से ज़्यादा बिल्डिंग्स जल चुकी हैं और 100 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर कंफर्म हो चुकी है। जबकि जो मेरे सूत्र हैं रज़ाग्राफी के, वो बताते हैं कि भाई 140 से ज़्यादा मौत होने की आशंका है। चारों तरफ पानी होने के बावजूद आग ठंडी नहीं हो पाई, आग नहीं रुक पाई। लोग समुद्र में कूद कूद कर वहाँ से भाग रहे हैं और अपनी जान बचा रहे हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, वो पूरी तरह से समुद्र में कूद कर अपनी जान बचा रहे हैं। अल्लाह का अजाब ये देखिए, कुदरत का कहर ये देखिए कि चारों तरफ पानी है और लेकिन बीच में ज़मीन पर आग ऐसी लगी कि समुद्र के बीचों बीच या आइलैंड होने के बाद भी उस आग को बुझा नहीं पाया। मेरे दोस्तों, 2000 से ज़्यादा मकानों को जलता हुआ देखा गया है और अब तक ये इतिहास की सबसे बुरी आग अमेरिका की है और लगातार इमरजेंसी इस आइलैंड पर लागू है। You're gonna be okay, Milo. Milo, your mask is dirty. It's better. Holy. Yeah, just wash it. That's gonna be crazy. We got trapped. Yep. Yeah, power went out maybe 5:30. We're out of the water now. चीन के शियान के इलाके में लैंडस्लाइड से आपको बता दूं 21 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। इलाका पूरा डूबा हुआ है। पूरे चीन की बात नहीं कर रहा हूं, चीन का एक इलाका है, ऊपरी इलाका है शियांग, वहां का ये मामला है। जापान और अमेरिका दोनों मिलकर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल इंटरसेप्टर बनाएंगे जो क्रूज मिसाइलों को, वो भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोक सकें। दोस्तों, अमेरिका और जापान, चीन, ईरान,
नॉर्थ कोरिया इनकी बढ़ती हुई ताकत को देखकर अब इनके हथियारों से बचने के लिए डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में बाढ़ आने के संकेत मिले हैं, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया की सरकार ने आम जनता से ऐलान करके कहा कि अपने आप को बचाओ या मत बचाओ, बाढ़ आने वाली है। इस बाढ़ में आप तमाम लोगों के घर में किम जोंग उन की तस्वीर है, पोर्ट्रेट है। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, किम जोंग उन की तस्वीर हर घर में नॉर्थ कोरिया में मौजूद है। ये तानाशाही कहिए या प्यार। अब तानाशाही ये देखिए कि वहाँ की सरकार ने लोगों से कहा है कि तुम डूबो तो डूबो, किसी के घर में लगी हुई किम जोंग उन की तस्वीर डूबनी नहीं चाहिए, वरना आपको सजा दी जाएगी। उधर फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर भी आग लग गई है। 20,000 हेक्टेयर जमीन बॉर्डर की जलकर राख हो गई है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आज और अभी के लिए इतना ही। शेयर कीजिए ये रिपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।